हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स वाला जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, एडवांस में, IIT JEE एडवांस में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस JEE मेंस में या एडवांस में पूछे ही जाते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो देखेंगे कि उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीवी का प्लॉट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला, आइडियल गैस है। वो एक साइकिल ए बी सी डी के थ्रू कंप्लीट होता है। ठीक है, पार्ट ए बी सी, दैट इज़ दिस पार्ट, ये जो पार्ट है वो सेमी सर्किल है। ठीक है, और सी डी ए जो है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये इलिप्स है। ओके, तो लेट्स सी कैसे करें हम लोग इसको, वो हम लोग देखते हैं अभी। इसको इरेज कर लें। इरेज, नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोसेस जो है ए और बी आइसोथर्मल है। तो ए और बी, प्रोसेस ए और बी जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ए टू बी, ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, ए बी सी सेमी सर्कल है। एंड सी डी ए क्या है, एलिप्टिकल है पाथ। ठीक है, तो अभी ए बी सी सेमी सर्कल है, इसका क्या मतलब हुआ वो हम लोग देखते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, T कांस्टेंट होना चाहिए। अब गैस लॉ से T अगर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन आना चाहिए फॉर पाथ ए टू बी, जहाँ PV क्या हो, कांस्टेंट हो। एग्जैक्टली, नाउ पाथ ए टू बी जो है, उसका इक्वेशन क्या हम लोग निकाल सकते हैं P और V के टर्म में। देखो, सेमी सर्कल है यानी सर्कुलर पाथ होगा, तो सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो क्या होगा, देखो तो, ये 3 है, ये 2 है ना। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में ये क्या है, 3 है, और ये क्या है, सेंटर 2। तो सेंटर कहाँ हो गया इस रेडियस का, 2 पे, सेंटर हो गया 2 पे, 2 एंड रेडियस क्या है, रेडियस हमारा 3 - 2 = 1 है। तो ऐसी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिसका सेंटर 2 हो, रेडियस 1 हो, P - 2 दी होल स्क्वायर प्लस V - 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x - a दी होल स्क्वायर पर y - b दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ रेडियस क्या होता है, रेडियस का कोऑर्डिनेट, रेडियस क्या होता है, 1 होता है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट AB होता है। तो देखो यहाँ सेंटर कोऑर्डिनेट 2 है, तो रेडियस 1 है। तो ये इक्वेशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए था, PV इक्वल टू कांस्टेंट। जो ये इक्वेशन तो है ही नहीं कहीं पर, दैट्स मीन ये टेम्परेचर विल नॉट बी कांस्टेंट। समझे, ध्यान देना है हमने क्या, कैसे एप्लीकेशन लगाना है। जब भी थर्मोडायनामिक्स और ये ग्राफ इस तरह से क्वेश्चंस आता है, तो हमारे पास PV, NRT, वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी में चेंज, हीट गिवन, हीट लॉस, इसी सब पे पॉइंट आता है। तो PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस की बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइडियल गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको कहाँ कैसे यूज करना है वो हम लोग समझते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ BCD। अब इस पाथ से बोल रहा है हीट जो फ्लो होगा वो आउट ऑफ द गैस होगा, BCD। ठीक, अब हम लोग पाथ देखेंगे, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग।
देखो क्योंकि ये तो या चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं ना, तो बेटर रहेगा। ओके टी वी 0 1 2 3 1 2 3 okay, and this is T C एंड ये हमारा सर्कुलर पाथ है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। ठीक है, अब बोल रहा है पाथ हमारा बी सी डी जो पाथ है इसमें क्या होता है। अब देखो गैस चूँकि इधर से इधर है, साइकिल हमारा इधर से इधर है, तो बी सी डी में साइकिल ये यहाँ से और ये यहाँ से होगा। तो बी पर एट बी वॉल्यूम कितना है 3 है एंड प्रेशर कितना है 2 है। तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। नाउ एट, अब हम लोग डी पे बात करते हैं। डी पे पी वी क्या है, लेस देन तुम्हारा 2 है, सॉरी वी क्या है हमारा, वी जो है लेस देन, अगर हम लोग वॉल्यूम देखें तो लेस देन 1 है एंड पी क्या है लेस देन 2 है। दैट मीन्स पी वी शुड बी लेस देन 2। अब गौर करो इसको, अगर हम लोग P1 V1 P2 V2 कर लेते हैं तो डिफरेंस जो है PV का वो क्या है डिफरेंस जो है PV का वो क्या आ रहा है हमारा, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये जो है हमारा लेस निगेटिव हो जाएगा। देखो P2 V2 माइनस P1 V1 तो लेस देन 0 हो जाएगा डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्या होता है NRT हम लिख सकते हैं, यानी कि NR डेल टी, यानी टेम्परेचर में जो चेंजेज आता है वो लेस देन निगेटिव हो जाता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यही मतलब हुआ ना। फाइनली टेम्परेचर एट बी जो है वो ग्रेटर देन है टेम्परेचर एट टेम्परेचर एट डी। तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ, इंटरनल एनर्जी जो होगा वो हमारा डिक्रीज होगा। तो डेल यू क्या होगा लेस देन 0 होगा, यही मतलब हुआ ना। अब डेल यू लेस देन 0 से हम लोग अब इस चीज़ को कैसे करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। डेल यू के बारे में पता चल गया। जब भी हम लोग क्वेश्चन में ये आता है ना हीट फ्लोज आउट और ये, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद आना चाहिए। हीट या वर्क के बारे में जब भी करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है याद करो, ये सिंपल है ना। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। डेल डब्ल्यू का क्या कंडीशन है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना यहाँ पे देखो 3 से 1 आया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो डेल डब्ल्यू क्या होगा लेस देन 0 होगा। डेल यू लेस देन 0 है तो डेल क्यू क्या होगा लेस देन 0 होगा ना। डेल क्यू क्या होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 होगा डेल क्यू। तो डेल क्यू हमारा लेस देन 0 हो गया। अब अगर डेल क्यू लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हीट जो है हीट विल बी रिजेक्टेड या विल बी रिड्रॉन और या क्या होगा फ्लोज आउट, यही मतलब होता है ना, हीट बाहर आ जाता है सिस्टम से, यही मतलब होता है। इसका मतलब बी पॉइंट हमारा करेक्ट है। अब नाउ कम टू द सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या कहता है, देखो सी और डी दोनों में सेम है। सी और डी में क्या बोल रहा है, वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी सी एंड पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द, तो एक ही प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे, दूसरे को तुम घर पे ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं। तो सी को हम लोग चेक करते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग पाथ ए बी सी इज 0।
वर्क डन ड्यूरिंग पाथ ABC 0। अब हम लोग को देखना होगा पाथ और वर्क डन। इस चीज़ को हम लोग कैसे देखते हैं समझेंगे। फिर से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोग को बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये P है, ये V है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। दिस इज़ A B C D। अब A और ABC की बात कर रहे हैं हम लोग, पाथ ABC। तो ABC देखो फ्लो किधर है, फ्लो ऐसा है, तो यहाँ से यहाँ का फ्लो कैसा होगा, अपोजिट। वर्क डन किसी भी ग्राफ में अगर फ्लो ऐसा हो इस डायरेक्शन में, तो इसके नीचे का एरिया क्या होता है, पॉजिटिव। पता है ना क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। और वही अगर वर्क डन इस डायरेक्शन में हो तो देखो निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होता है, W निगेटिव हो जाता है, डेल W। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो सिमिलरली अब इस केस में हम लोग देखते हैं, इस वाले केस को देखो, A to B क्या होगा हमारा, W पॉजिटिव होगा, डेल W, एंड B to C क्या होगा, डेल W निगेटिव होगा। तो लेट्स सॉल्व इट। A to B वर्क डन का क्या मतलब है, एरिया अंडर AB। अब एरिया अंडर देखो AB, देखो क्या है सेक्शन, अगर हम लोग इसको O मान ले यहाँ वाले को सेक्शन को, तो 1/4 ऑफ सर्कल जो फॉर्म हो रहा है AB से, प्लस अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये OB32 यानी दिस एरिया, ये एरिया प्लस दिस एरिया, यही है ना। तो ये क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो R क्या हो जाएगा, यहाँ पे R है 1 एग्जैक्टली, प्लस OB32, ये क्या होगा, ये कितना होगा, देखो 2 है, ये 1 ये 2, तो हम लोग डायमेंशन ले लेंगे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 × 2 that will be 2 plus π/4। ओके, क्लियर है। सिमिलरली वर्क डन इन BC। अब BC के लिए हम लोग वर्क करेंगे, देखो ध्यान रखना निगेटिव है, लेकिन अभी हम लोग इसे सिंपल सॉल्व करेंगे। BC के लिए क्या होगा, फुल माइनस, अगर हम लोग इसका ये वाला सेक्शन कर लें तो, यानी कि रेक्टेंगल OB32 माइनस क्वार्टर सर्कल 1/4 ऑफ सर्कल, ABC वाला जो सर्कल है हमारा उसका 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस π/4। अब एरिया क्या हो जाएगा, AB माइनस BC, यानी वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, AB माइनस BC। तो 2 + π/4 -2 माइनस π/4, और जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2। दिस विल बी एरिया। तो ये क्या है, हमारा एरिया है और ये पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया था, थर्ड ऑप्शन क्या था, C ऑप्शन 0 होना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, C क्या है, रॉन्ग है। सिमिलरली आप लोग ऑप्शन D चेक करो, ये करेक्ट है,
मैंने आपको बता दिया ये करेक्ट है। ऑप्शन डी चेक करो कैसे है। क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव वर्क रिटर्न बाय द गैस इन द साइकिल ABCDA। तो आपको बताना है ये करेक्ट है, मेरे हिसाब से करेक्ट है, आप प्रूव करो। ABCD साइकिल का इधर से है, तो देखो करेक्ट है या नहीं। मैं मोटा मोटी आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखो क्या होता है ABCDA, तो एरिया अंडर द कर्व, तो ये एरिया माइनस ये एरिया, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा ना, है ना। क्यों? क्योंकि इधर वाला ऐसे जा रहा है, तो इसके अंदर का एरिया ज़्यादा होगा बनिस्बत की इसके अंदर के एरिया से, है ना, इसके अंदर, तो ये वाला यही एरिया बचेगा, तो दिस शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो खुद से करना, जैसे मैंने अभी आइडिया लगा वैसे करके देखना और यही होगा। तो ऑप्शन क्या सही आया है, B एंड D। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो गए, जैसे ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्वेश्चन का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज हो गया, थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का भी यूज हो गया, आइडियल गैस लॉ का भी यूज हो गया, और एरिया अंडर कर्व हम लोग कैसे देखते हैं जिसमें कि वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव हो। देखा ना, ऐसे किया तो पॉजिटिव है, इधर से किया तो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर किसी को कुछ और भी बेटर मतलब किसी और चैप्टर से क्वेश्चंस चाहिए एडवांस के सॉल्व, तो यू कैन ऑलवेज पुट इन कमेंट, मुझे कमेंट करो, कुछ प्लस माइनस कुछ कोई कमेंट है तुम्हारा वो भी एक्सेप्टेबल है। थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।